माननीय जो है डॉक्टर हरकेश जी और माननीय हमारे बीच में डॉक्टर ओम कुमार या ओमकार यादव जी हमारे बीच में बैठे हुए गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस महापरिषद के प्रांगण में जितने हमारे कर्मचारी महोदय, तमाम पदाधिकारी महोदय हमारे बीच में उपस्थित, और मैं चाहूँगा इस बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपनी जो है इस महाविद्यालय परिसर में अपनी बात विद्यालय पर, पार्टी पर और सहयोगी के परत अपनी बात रखें। माननीय महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सब नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों के रहबर भारतीय संविधान के निर्माता एशिया के छठे हुए विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सब नमन करते हुए हमारे इस स्कूल महाविद्यालय परिसर में बैठे हुए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय बनकट लेदौरा आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र रतौलिया के अध्यक्ष श्री हरिकेश की अध्यक्षता में ये जो प्रोग्राम रचाया गया है, आज मैं इस आजमगढ़ की धरती पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महाविद्यालय में जो मुझे आप लोगों ने एक मौका दिया है बोलने का, इस संदेश इस देश के समाज के लिए, इस देश की जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा। मैं अपना पहले परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अशोक कुमार राजन, गरीब समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप लोगों के समक्ष मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। मेरे इस गरीब समाज पार्टी का मकसद है इस देश में गिरती अर्थव्यवस्था, गरीबों के साथ हो रहा शोषण, अमीरों गरीबों के अंदर में जो भयानक आज गृह युद्ध, आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं और अमीरी और गरीबी की लड़ाई का ये समकक्ष हमारे पार्टी का मेन मिशन है। मैं चाहता हूँ आज के दौर में भारत के हर राज्य में क्यों गरीबों के साथ ही शोषण होता है, अमीरों के साथ क्यों जनता एक तरफा खड़ी हो जाती है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, मैं बताना चाहूँगा। गरीबों का और गरीबी की क्या ऐसी दुर्दशा है, क्या कारण है कि लोग गरीबों से नफरत करते हैं। क्योंकि एक नजरिए से देखा जाए, अगर इस देश में गरीब ना रहे तो अमीरों की फैक्ट्रियाँ, अमीरों के खेत, लोगों के जो भी कल कारखाने हैं, गरीब अगर उसमें ना जाए तो उनका कारखाना नहीं चलेगा, उनका खेत का काम नहीं हो पाएगा, उनके मशीनरी के जो काम हो रहे हैं उसकी मशीनरी का काम नहीं हो पाएगा। रोड जो उनकी 4 चक्कर 4 व्हीलर गाड़ियाँ आनी जानी होती है, अगर गरीब वहाँ ना जाए तो गरीब अगर ना जाने से उनकी सड़कें नहीं बन पाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर उनके कपड़ा की मिलें हैं, कपड़ा के मिलों में गरीब आदमी अगर सर्विस नौकरी करने, उनकी मजदूरी करने ना जाए तो उनके तन पे जो आज कपड़ा चमकता हुआ लाखों करोड़ों का जो सूट पहनते हैं उनके तन पे नजर नहीं आएगा। साथियों, मैं दुर्भाग्य है, भारत एक अखंड भारत है। उस जमाने का 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हमारा देश इतने छोटे टुकड़ों में नहीं था, बल्कि गांधार यानी अफगानिस्तान, जितने भी क्षेत्रीय जो प्रांत है, देश हैं, सभी इस भारत में हुआ करते थे। तब उस समय का नाम, हमारे भारत देश का नाम अखंड भारत था। तब हमारी भारत की जो देश के लोग हैं, भारत को विश्व स्तर के लोग सोने की चिड़िया कहते थे। साथियों, मैं और मेरी पार्टी के लोगों का मिशन, पार्टी का मिशन एक ही है कि जितनी भी
ये कहाँ का उद्देश्य है, किसकी नैतिकता है? मैं बताना चाहूँगा, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जात के प्रतिशत में नहीं लड़ती है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जात धर्म की लड़ाई नहीं लड़ती है। मात्र एक हमारी एक पार्टी है जो भारत देश के आवाम के लिए, भारत देश की जनता के लिए जो बनाई गई है, बिना जात पात के भेदभाव की। ये पार्टी सबकी है, पूरे देश के लोगों की है। ये भारत की स्वच्छता पार्टी है। जैसे साफ कपड़े आप पहनते हैं बिना दाग के, अगर दाग लग जाता है तो उस दाग को मिटाने का आप काम करते हैं। इसलिए हमारी गरीब समाज पार्टी उस धब्बे को मिटा देना चाहती है। इस देश में गरीब समाज पार्टी का शासन लाना चाहती है ताकि गरीबों के साथ शोषण ना हो सके। जो एक समानता, पहले जैसे महाविद्यालय चलते थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, और मैं बताना चाहूँगा हाल ही गुप्तकालीन में जो अपना आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, ऐसे ऐसे महाविद्यालय हुआ करते थे उस जमाने में। जब उस महाविद्यालय के जमाने में भारत के ही लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और जहाँ जहाँ के लोग आते थे वहाँ की राजभाषा, देश भाषा उनकी चलती थी। तो भारत के लोग इतने निपुण थे, यहाँ के राजा जो इतना शासन चलाने वाले लोग थे, इतना निपुण थे कि वहाँ के अगर विद्यार्थी आते थे, यहाँ फीस देके पढ़ते थे, तो वहाँ के विद्यार्थी के को पढ़ाने के लिए ये यहाँ के राजा लोग, यहाँ के शासन चलाने वाले लोग वहाँ से भी अध्यापक लाते थे उस विद्यार्थी को ट्रेन करने के लिए। साथियों, वो देश था हमारा जब बाहर से धन आता था। आज हमारे देश में पूंजीपति लोग अपना धन अपनी फैक्ट्री लगा के माला माल बनते हैं। जब यहाँ के बैंकों में रूटिंग होती है, लेखा जोखा होता है, सीबीआई की जांच होती है कि यहाँ के उस समय यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के कमाए हुए धन को काला धन बना के विदेशों में, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जमा करने का काम करते थे। लेकिन उस समय जब हमारे देश में मानवतावादी चल रही थी, लोग एक हुआ करते थे, उस समय बाहर से धन आता था, बाहर के लुटेरे आते थे। इस भारत जैसे सोने की चिड़िया को, इसमें धनी देश हमारा भारत देश ऐसा है, यहाँ कौन ऐसी चीजें नहीं होती जो चीज यहाँ हो जाती है। मानते हैं हमारा भारत देश का क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन इस भारत देश में कौन ऐसी चीज उपज नहीं होती है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जितने भी अनाज, पानी, हमारे यहाँ सोने से महंगा चीज है, पानी से जिंदगानी बनती है। यहाँ के पानी से कौन ऐसा देश जो जीवित नहीं है, पानी यही के सप्लाई से होता है। साथ ही हमारे देश के नेता जगत के लोग अपनी भारत देश की गरिमा को इतना गिरा दिए हैं, चाहे तो इराक का, सऊदी अरब का जो डॉलर है गिरा सकते हैं, वहाँ का जो तेल है वो तेल इतना मायने नहीं रखता जितना मायने हमारे देश की पानी जो पैदा होता है, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए काम आती है। अगर हमारा देश चाहे दलाली ना करे, तो हमारा देश चाहे अगर यहाँ पेट्रोल 100 रुपया लीटर बिकता है, तो हमारा यहाँ का पानी 500 रुपये, 1000 रुपये लीटर बिकना बेच के हमारा देश सबसे विश्व गुरु फिर हो जाए। लेकिन ऐसा हमारे देश के नेता, जातिगत आधारित पार्टियां, धर्म जात के नाम पे बांट के शोषण करना, राजनीति करना हमारे देश के नेताओं का पेशा बन गया। मैं साथियों इसी मुद्दे पे अपने गरीब समाज पार्टी का मिशन चला रहा हूँ। मेरे जात में, मेरे इस पार्टी में कोई जातीयता नहीं है। मेरे पार्टी में सभी जात धर्म के लोग, इसमें लोगों की जगह दी गई है। कोई ऐसा पद पोस्ट नहीं है जहाँ नहीं रखा गया है। मैं किसी को अपना थैला ढोने के लिए नहीं बनाना चाहता हूँ। लोगों को मैं शासक वर्ग बनाना चाहता हूँ जो गरीब समाज से मिलान करते हैं, जो यहाँ पे चंद रुपयों के लिए इतनी सुनसान जगहों पे आके ड्यूटी करना चाहती है। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो गरीब हमारा माताएं बहनें हैं, धूप में जल के 8 घंटा 10 घंटा जो ड्यूटी करती हैं, खून जला के 10 किलो 7 किलो गेहूं कमा के लाती हैं, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं धन्य हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो सद यदा यदा राजतंत्र से जमींदारी प्रथा तक जो 12 घंटा 24 घंटे में 12 घंटा लोग इंसान जात पुरुष और महिलाओं से काम लेने का काम
करते थे, उस मिशन को बदल के बाबा साहब भीमराव ने जब अम्बेडकर ने जो जब संविधान लिखा उसके बाद कानून बनाया, कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा अब जो भी मजदूर वर्ग है वो 12 घंटे अब काम नहीं करेगा, अब 8 घंटे कम काम करेगा, चाहे इस कृषि वर्षक में हो, चाहे मजदूरी वर्षक में हो, चाहे कंपनी वर्षक में हो, किसी भी जगह 8 घंटे का काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो और ड्यूटी उसका काम आएगा, उसका पैसा अलग से लेगा। साथियों, मैं आप जैसे गरीब समाज के लोगों में घर घर नेता पैदा करना चाहता हूं, और वो नेता पैदा करना चाहता हूं जो किसी का मोहताज नहीं होगा। किसी से टिकट मांगने के लिए अगर उसके अंदर काबिलियत है तो उस काबिलियत को उसको देखते हुए उसको टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी में बैठे तमाम वरिष्ठ नेता, ये हाई कमान अपने आप में वो सारी निगाहें अपने कार्यकर्ताओं पे लगाए रखेंगे और वो तय करेंगे कि हमारा वो कार्यकर्ता इतना बढ़िया वर्किंग कर रहा है, हमें उसको लड़ाई में लाना चाहिए, इतना परफॉर्मेंस अगर बनाया है जनता में तो हम उसको मुफ्त में टिकट देंगे, वो उसको जिताने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से, यहाँ वरिष्ठ ग्रेजुएट लोग बैठे हैं, आप लोग आज तक वोट देने का काम किए हैं, राजनीति का मतलब ही नहीं समझते। मैं कहता हूँ इस देश से अगर लोकतंत्र खत्म जिस दिन हो जाएगा, ये लोकतंत्र की देन है जो सुकून सब यहाँ सुकून और साफ हवा ले रहे हैं। जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नेतागिरी खत्म हो जाएगी, यही कानून व्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी, तब लोग को ना कोई पुलिस स्टेशन रहेगा, ना कोई कार्यालय रहेगा, ना आपका जन्म में सुनवाई वाला कोई अधिकारी मिलेगा। सारे अधिकार उस राजतंत्र में चला जाएगा जो जमींदारी प्रथा में चला जाएगा। फिर आपको कोई ड्यूटी देने वाला काम नहीं मिलेगा, बल्कि गुलामी कराई जाएगी। कितना भी पढ़ लिखो, जहाँ तक पढ़े हो वहीं पे स्टाफ लगा दिया जाएगा। स्टाफ मतलब नहीं, फुल स्टाफ लगा दिया जाएगा। फिर आपको तो उस दिन दूर देखना नहीं होगा। ऐसे ऐसे आप देखते रहे, जातिगत भावना में जुड़े रहे। यादव के पास चला गया, वर्मा के पास चला गया, पंडित के पास चला गया। ये व्यवस्था कैसी हमको आपको बांटने के लिए? हमारे आप में क्या अंतराल है? जो किताब आप पढ़ रहे हैं वही हम भी पढ़ रहे हैं, जहाँ आप सांस ले रहे हैं वही हम भी सांस ले रहे हैं, जो सूर्य की किरणें आपके पास आ रही है हमारे पास भी आ रहे हैं। जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो जमीन आप हम भी खड़े हैं। अगर सूर्य एक है, चंद्रमा एक है और हवाएं एक है, तो हम आप अनेक कैसे हो गए? ये हमारे देश की व्यथा है। मैं विशेष निवेदन करूंगा, मैं ज्यादा कुछ ना कह के, मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, अच्छा हुआ। प्रोत्साहन की व्याख्या ना करके आप लोगों ने ध्यान पूर्वक एक सोचने वाली बात जो आपने लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मानव समाज, जय संघ।